हेलो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी के अंदर जो वाक्यांश टॉपिक होता है हिंदी का उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर दोस्तों हम 120 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों कुछ वाक्यांश बचे हुए थे तो पहले उनको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहले का क्वेश्चन है अपना, जिसकी भुजाएं लंबी है तो उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ बाहु। ठीक है, अब इसके बाद है दुख देने वाला, क्या होता है? दुखद। जिसमें दो रंग हो उसे बोलेंगे दुरंगा। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह, तो इसको बोलेंगे दुराग्रह। ठीक है, इसके बाद है जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्दम या दुर्दम्य। ठीक है, अगला है ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्भिक्ष। ठीक है, जिसमें भिक्षा और भोजन कठिन से मिले तो मतलब उसको दुर्भिक्ष। भिक्ष मतलब होता है भिक्षा, तो दु मतलब होता है आपका बहुत ही ज्यादा कठिनाई से। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन अपना, बुरे आचरण चरित्र वाला, क्या बोलेंगे? दुष्चरित्र। ठीक है, अगला है वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को सोच लेता है, पहले ही सोच लेता है, उसे बोलेंगे दूरदर्शी। ठीक है, अगला है दिन या प्रतिदिन होने वाला, उसे बोलेंगे दैनिक, जो डेली के डेली होता है। अगला प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले को द्वारपाल कहते हैं। अगला है आपका धारण करने वाला, जो होता है क्या होता है? धारक। कोई भी वस्तु धारण कर रहा है तो वो धारक होता है। ठीक है, अगला है जिस पर धारियां बनी हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धारीदार। ठीक है, धारीदार हो गया। अगला है आपके पास यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, तो उसे कहते हैं धर्मशाला। ठीक है, अगला है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, उसको क्या बोलेंगे? धीरोदत्त। ठीक है, अगला है मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेषता क्या कहलाती है? वो कहलाती है धीवर। ठीक है, अगला है ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, इसे क्या कहेंगे? ध्येय। ठीक है, इसके बाद है जिसकी नाक कट गई है उसे बोलेंगे नकटा। जिसकी नाक क्या हो गई है? कट गई है, उसे बोलेंगे नकटा। ठीक है, अगला है आकाश में विचरण करने वाला होता है आपका नभचर। अगला है आपका चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को क्या बोलते हैं? नवमी। और 8वीं तिथि को अष्टमी। ठीक है, अगला है जो नष्ट होने वाला हो उसे बोलेंगे नश्वर। ठीक है, अगला है लड़की की लड़की होते हैं आपकी नातिन। ठीक है, अगला है आपका जिसे किसी बात की स्पृहा ना हो, मतलब आकांक्षा ना हो, उसे बोलेंगे निष्प्रह। ठीक है, अगला जिसमें सत्व, रज, तम गुण ना हो उसे बोलेंगे निर्गुण। जिसमें कोई भी गुण नहीं होता तो वो निर्गुण कहलाता है। ठीक है, अगला जिसके मन में दया का अभाव हो उसे बोलेंगे निर्दय। ठीक है, अगला जिससे कोई भय ना हो उसे क्या बोलेंगे? निर्भय। इसमें कोई भी भय नहीं है। ठीक है, अगला है जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? नियंत्रित। इस पर क्या हो गया? नियंत्रण। अगला है आपका निशा, रात्रि में विचरण करने वाले को बोलते हैं निशाचर। ठीक है, अगला है जिस पर कोई कलंक ना लगा हो उसे क्या बोलेंगे? निष्कलंक। ठीक है, नीति का ज्ञान रखने वाला उसको बोलते हैं नीतिज्ञ। ठीक है, अगला आपका है जिसके हृदय में ममता ही ना हो उसे बोलेंगे निर्मम। बोलते हैं ना एकदम निर्मम आदमी है। ठीक है, अगला है जो कामना रहित हो उसको बोलेंगे निष्काम। ठीक है, जो कामना रहित हो उसको क्या कहते हैं? निष्काम। अगला है जो उत्तर ना दे सके उसे बोलेंगे निरुत्तर। ठीक है, इसका क्वेश्चन में पता चल जाएगा अपन को। जैसे निरुत्तर, नी बोल रहा है तो क्या होगा? नी है उसके पास उत्तर। ठीक है, उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। अगला है शासकीय अधिकारियों का प्रशासन, उसको बोलेंगे नौकरशाही। ठीक है, इसके बाद है जिसके बारे में मतभेद ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्विवाद। जिसके बारे में क्या नहीं हो? मतभेद ना हो तो उसे बोलेंगे निर्विवाद। अगला है नगर में रहने वाला नागरिक होता है आपका, 5 कोनों वाले को पंचकोण कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी कहलाती है। और जो पिंड से जन्माता है उसे क्या कहते हैं? पिंडज। ठीक है, अगला है एक बार कही हुई बात को फिर से कहना, उसको क्या कहते हैं? पुनरुक्ति, बार बार कहना। ठीक है, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या कहेंगे? प्रत्योन्मति। प्रत्योन्मति। ठीक है, प्रत्योत्पन्नमति कहलाती है। ठीक है, अगला है वह जिससे प्रेम किया जा सके, किया जाए उसे क्या कहेंगे? प्रेम पात्र। जिससे प्रेम किया जाता है उसे प्रेम पात्र बोलेंगे। ठीक है, अगला है जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहेंगे।
अगला है आपका जो देखने में प्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। ठीक है। अगला है जो दूसरे के अधीन हो उसे क्या कहेंगे? पराधीन कहेंगे। अगला जो प्रशंसा के योग्य है उसे प्रशंसनीय कहते हैं। आंखों के सामने को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला क्या कहता है? पथ प्रदर्शक। जैसे अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, जैसे कोई भी पथ को दिखाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो पथ का क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है कि ये रहा पथ, इधर वाली साइड चलना है, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है। ठीक है। अगला है किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है? परिश्रमिक कहलाता है आपका। ठीक है। अगला है आपका किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्य तिथि। ठीक है। अगला है अपने बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं? पुत्र वधु, पुत्र की वधु। ठीक है। अगला जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रचरित। इसका क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। अगला है आपके पास प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नव्य। ठीक है। अगला जिसमें मल हो उसे बोलेंगे मलिन, ये बहुत मलिन है। अगला है जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय। यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? यात्री। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो हाथ से लिखी क्या होता है आपका? ये होता है आपका पांडुलिपि। ठीक है। अगला है आपका देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है, देवताओं का उपवन क्या कहलाएगा आपका? नंदन कानन। ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? देवताओं का उपवन नंदन कानन। अगला है जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ है तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे अपन अलोकज्ञ। ठीक है। उल्लंघनीय नहीं होगा। अलौकिक जो अलग देश का मतलब वो होता है, जो इस लोक का नहीं है वो नहीं है। क्या है? जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ है, मतलब जो ज्ञान से अनभिज्ञ है उसे बोलेंगे अलोकज्ञ। ठीक है। क्योंकि ज्ञानी वाला इसमें आ रहा है। ठीक है। एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं अलोकज्ञ। अगला है आपका मांस रहित भोजन क्या कहलाता है? मांस रहित भोजन कहलाता है आपका निरामिष। ठीक है। अगला किसी वाद का विरोध करने वाले को क्या बोलेंगे अपन? इसके अंदर ऑप्शन है आपका सी राइट, प्रतिवादी। ठीक है। उसको क्या कहेंगे? प्रतिवादी। जो किसी बात का क्या करता है? विरोध करता है हर बात पे। ठीक है। तो उसे कहेंगे प्रतिवादी। अगला है बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है। अगला है जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन निरापद। इसमें क्या किसी बात की भी हानि नहीं है, उसे बोलेंगे अपन निरापद। ठीक है। अगला है जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सुगम, जहां आसानी से जाया जाता है। अगला है किसी से लगाव ही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपन निर्लिप्त। क्या कहते हैं उसको? निर्लिप्त। ठीक है। अगला है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे अपन वसीयत। जैसे किसी भी पिता की वसीयत होती है। अगला है आपका गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, तो सबसे सबके मन की बात कौन जानता है? अंतर्यामी ही जानता है। कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे? मितभाषी बोलते हैं। ठीक है। दूसरों के दुख को खोजने वाला, इसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है। दो पहाड़ों के बीच का खालिस्तान क्या कहलाता है? आपका जमीन कहलाता है, ढलान कहलाता है, घाटी कहलाता है, या पर्वत कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा घाटी। दो पहाड़ों के, जैसे ये पहाड़, इसके बीच में क्या है? आपके पास घाटी है, जो घाटी की सुरंग होती है, ये सारी चीजें। अगला है जिसकी रक्षा ना की जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसकी जिसकी रक्षा नहीं की जाती उसको क्या कहेंगे? अरक्षित। ठीक है। और रक्षा करने वाले को रक्षित कहेंगे। नगर में रहने वाला, इसको क्या बोलेंगे? नागरिक। ठीक है। अगला जिस किसी बात पर बार बार जोर देना, क्या करना? किसी बात पर बार बार जोर देना, उसको क्या कहेंगे? आग्रह। क्योंकि हम बार बार उससे क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। ठीक है। जो त्यागने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? जो त्यागने योग्य होता है उसको अपन कहते हैं त्याज्य। क्या कहते हैं उसे? त्याज्य। ठीक है। टकसाल तो वो होता है जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है। अगला है द्रुपद की पुत्री,
द्रौपदी कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? द्रौपदी। और द्रौपदी भी आपका ये एक मात्रा वाला नहीं, दो मात्रा वाला। ज्यादातर जो लड़की की बात होगी तो वहां पे डबल मात्रा, बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, अगला है, किससे जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सी ऑप्शन का व्याकरण। जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? जिस पर हमला किया जाता है उसको आक्रांता कहते हैं। अगला है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी जैसे है। कैसे है? हिरणी मतलब मृग नयनी जैसे है। ठीक है, अगला, जो किसी भी गुट में नहीं हो तो उसे बोलेंगे अपन तटस्थ। एकदम बीच बचाव में, मतलब गुट में ना तो इधर है ना उधर है, तो वो एक जगह है, तटस्थ है। जिसकी पत्नी मर गई है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपन विधवा। जिसकी पत्नी मर गई है उसको कहेंगे विधवा, और जिसका पति मर गया उसे कहेंगे विधुर। ठीक है, इसका ऑप्शन अभी 24 वाले का सी हो जाए। क्या बोला है क्वेश्चन में? जिसकी पत्नी मर गई हो। तो पत्नी मर गई है तो उसको क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। ठीक है, और अगर पति मर जाता है, ये उल्टा बोल दिया था मैंने, इसके अंदर क्या होगा? विधवा। विधवा तो कौन होता है? विधवा जब जिसका भी पत्नी मर पति मर जाता है। क्या मर जाता है? पति मर जाता है। पति मर गया तो क्या कहेंगे? विधवा। और अगर पत्नी मर गई तो उसको कहेंगे विधुर। ठीक है, अगला है आपका, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। माफ करने योग्य नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अक्षम्य, क्योंकि ये क्षमा करने लायक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत अधिक खर्चा करती है उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? फिजूल खर्ची तो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में। अपन के पास क्या है? अपव्ययी, जो आलतू फालतू को खर्चा करती है। और कंजूस तो आपको पता ही है। ऊपर कहा गया उपयुक्त होता है, क्या कहता है? ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया को कहते हैं उपयुक्त। अगला है, कोई शत्रु नहीं है उसको अजात शत्रु कहते हैं। जो सहनशील ना हो उसको क्या बोलेंगे? असहिष्णु। असहिष्णु कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? असहिष्णु कहेंगे। और सहनशील को सहिष्णु कहेंगे। अगला, स्त्री जो कविता लिखती है उसको क्या बोलते हैं? कवयित्री बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट है। इसमें बहुत सारी शब्दावली के वो दे रखे थे, तो इसमें अपन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी कार्य में निपुण है तो वो क्या है? पारंगत है। कारीगर नहीं है वो, बुद्धिमान नहीं है, होशियार नहीं है, तो वो क्या है? निपुण, एकदम पारंगत है। जानने को इच्छु है तो क्या है वो? जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा तो किसी चीज की जानने की होती है। ठीक है, अब जिज्ञासु वो क्या है? इच्छु है। तो इच्छु है तो जिज्ञासु है। ठीक है, जानने का इच्छुक है तो उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासु। अब आगे है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसको बोलते हैं त्राता। क्या बोला जाता है? उसको त्राता कहते हैं। अगला है, विदेश में सामान बेचने का काम करती है। क्या करती है? विदेश में सामान बेचती है। बेचने को हमेशा निर्यात बोलते हैं। अगला है, विदेश से खरीदा है तो विदेश से खरीदा है उसको आयात कहेंगे। अगला, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया है तो फेंक कर चलाते उसे क्या कहेंगे अपन? अस्त्र कहेंगे या शस्त्र कहेंगे? अस्त्र कहेंगे उसको। ठीक है, और शस्त्र क्या होता है? शस्त्र होता है अपने हाथ से जो चलाते हैं, हाथ में पकड़कर। ठीक है, अगला है, ये कभी ना निष्फल होने वाला काम। क्या? कभी ना निष्फल होने वाला काम। तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे अमोघ। ठीक है, जो कभी भी निष्फल नहीं होता, ना निष्फल होने वाला काम, उसको क्या बोलेंगे? अमोघ। ठीक है, विफल तो आपका जैसे काम कर रहे थे वो फल नहीं विफल हो गया, उल्टा हो गया। निश्चित एक फिक्स होता है। अमोघ आपका इसका राइट आंसर है। मृत्यु को जीत लिया है उसको बोलेंगे अपन मृत्युंजय। ठीक है, अगला है अपना, जिसकी आशा ना की गई है तो उसे क्या बोलेंगे? अगोचर नहीं, अगोचर भी नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। आशा वाला इसके अंदर ही आ रहा है, अप्रत्याशित में। ठीक है, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू होता है उसको बोलेंगे अध्यादेश। ठीक है, अगला है आपके पास, पत्थर को गढ़ने वाला औजार। क्या कहते हैं? पत्थर को गढ़ने वाला औजार उसको कहते हैं छेनी। जैसे कोई पत्थर है, इसको अपन गढ़ रहे हैं, यहाँ से अपन ने शेप दिया, इधर से दिया, तो अपन शेप किससे देंगे? छेनी से देंगे। ठीक है, अगला है, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। ठीक है, अगला है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती उसे बोलेंगे अतुलनीय। क्या कहेंगे? उसे अतुलनीय। और तुलनीय वाले को
बोलेंगे तो तुलना की जाती है, ठीक है। अगला है, रज्जोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं। रज्जोगुण वाला व्यक्ति कैसा होता है? राजसिक होता है, ठीक है। इसके बाद है, इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? इतना प्रिय बोलने वाली, क्या बोलने वाली? प्रिय बोलने वाली। तो इसका हो जाएगा प्रिय वंदा। क्या हो जाएगा? प्रिय वदा, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है? प्रिय बोल रही है। तो पत्नी तो नहीं होगा, द्रौपदी का पहले आ चुका है, प्रेयसी तो राधा से संबंधित है, तो प्रियवदा इसका राइट आंसर हो। क्या है वो? इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? तो प्रियवदा है, ठीक है। अगला है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक, ठीक है। सभी भूमि से संबंध रखता है, ठीक है। विरह से उत्पन्न अग्नि, जो विरह से, क्या कहते हैं? विरह से उत्पन्न अग्नि को क्या कहेंगे? विरहा अग्नि। जठर अग्नि आपकी पेट की, बड़वा आपकी, दावा आपकी आग जंगल वाली, और बड़वा आपकी समुद्र वाली। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन आत्मोत्सर्ग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? आत्मोत्सर्ग। दूसरे के हित में अपने आप को, जैसे खुद को ही संकट में डाल लिया, तो उसे बोलेंगे हम आत्मोत्सर्ग। अगला है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन अनन्य। जो एकदम अनन्य है, मतलब उसके प्रति एकदम वफादार है। अगला है, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी, क्या कहते हैं उसको? उसको आप कहते हैं समीधा। क्या कहेंगे उसे? समीधा। बड़वा अग्नि नहीं होगा। आग बोला है, लकड़ी, लकड़ी जो गीली है उसको कहेंगे ये तो आग है। दिगंबर ये भी नहीं है। अंबर वंबर ये कुछ नहीं है। ज्वाला, लकड़ी की बात चल रही है, एक ही बचा ऑप्शन समीरा, ठीक है। अगला है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है। पढ़ने नहीं, पढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक। जो कहा ना जा सके, अकथ्य। अगला है, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग क्या कहलाता है? ये आपका अवयव कहलाता है। अवयव मतलब आपका अंग कहलाता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, उसको क्या बोलेंगे? जैसे वो एकीकरण हो गया या विलय हो गया, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अपन विलय, ठीक है। एकीकरण तो वो होता है जैसे बहुत सारी जगह का एकीकरण हो जाता है, ठीक है। एकीकरण नहीं होगा इसका ऑप्शन, इसका होगा विलय। क्योंकि क्या हो रहा है, किसी पदार्थ या राज्य का, पदार्थ की भी बात हो रही है। अब कोई पदार्थ है, जैसे ये H2 है, ये वाला CO2, ये मिलेगा तो क्या होगा? उसका विलय बनेगा। अगला है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपन राजस्व। अगला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी कहते हैं, ठीक है। वाक्यांश और इसमें क्या है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा सही है। जो किसी से जीता ना जा सके, अज्ञे सही है एकदम। इसके बाद है, नाप तोल का खर्चा करने वाला, इसको मितभाषी नहीं, ये गलत है। 7 दिन का समूह सप्ताह, ये सही है। आकाश में इतने तारे कि गिने ना जा सके, तो क्या है? अनगिनत तारे। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? आपका कंकाल कहलाता है, ठीक है। जो इंद्रियों से परे होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जितेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय नहीं, तो उसे बोलेंगे अतीन्द्रिय, ठीक है। अगला है, जो कहा गया है उसे बोलेंगे कथित। जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके, तो उसको क्या बोलेंगे? जो प्रमाण, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, तो अद्वितीय होगा क्या आपका? अद्वितीय एकदम गलत ऑप्शन है, ठीक है। अचिंत्य एकदम बिल्कुल ही वाहियात क्वेश्चन ऑप्शन है ये। अनिर्वचनीय ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? अप्रमेय। क्या बोला था? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, तो प्रमाण में प्रमेय, ठीक है। जो अपनी जगह से ना डिगे, तो उसे बोलेंगे अडिग। अगला, जिसे पार करना कठिन हो, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? दुस्तर बोलेंगे, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अनुज, ठीक है। उसे क्या कहेंगे अपन? अनुज। और जिसका जन्म पहले हो जाता है, उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। अगला है, जिसके पास ना पहुंचा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे हम बोलेंगे अज्ञेय, ठीक है। अगम्य, क्या बोलेंगे? अगम्य। उसके पास नहीं पहुंचा जा रहा, से आपका नेगेटिव शो हो रहा है, गम्य मतलब नहीं जा पा रहा है। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? पूर्वाह,
पूर्वाह होता है, अपराह होता है। पूर्व वाला होता है पहले वाला, और अपराह होता है बाद वाला। ठीक है, ये वाला आपका राइट ऑप्शन है। जिसकी सीमा ना हो तो उसे बोलेंगे असीम। जिसकी सीमा हो उसे क्या बोलते हैं, सीमित, एक तरह से। जो समान ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, एकदम विषम। में कैसा है, विषम। अगला है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है। तो राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की नीति, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा इसमें, कूटनीति। क्या बोला गया है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति। तो ये जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो वहां क्या होगा, कूटनीति आ जाएगा। ठीक है। अगला है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जिसके सभी दांत, उसे बोलेंगे पोपला। पोपला। जैसे बोलते हैं बोबला, पोपला, इस तरह से। जो कम बोलता है उसे मित भाषी बोलते हैं। ठीक है। अगला है, जानने की इच्छा वाले को क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। युद्ध करने वाले की इच्छा को युयुत्सु। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रिया जीत ली है। दूरदर्शी, एकदम दूर की सोचने वाला। ठीक है। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। क्षमा वाले को सम्य बोलते हैं। अगला आपके पास है, यथा संभव। जहां तक संभव हो सके वहां तक। ठीक है, यथा संभव मतलब जहां तक संभव हो सके। अगला है, जो उचित समय पर ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनुचित। अनुचित भी ऑप्शन में होता तो अपन अनुचित लगाते, लेकिन यहाँ होगा असामयिक, क्योंकि एकदम टाइम पे नहीं हुआ है। सामयिक मतलब समय, और मतलब नेगेटिव, तो टाइम पे नहीं हुआ है। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, किससे व्यक्त ना किया जा सके, वचन से, तो उसे बोलेंगे अनिर्वचनीय। ठीक है, जिस घटना को वचन से व्यक्त नहीं किया जाता उसे बोलते हैं अपन अनिर्वचनीय। ठीक है। अगला है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलेंगे अनाहुत। क्या कहेंगे उसे, अनाहुत। ठीक है। अगला आपके पास है, कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं। जो पहरा देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रहरी। ठीक है। अभूतपूर्व मतलब जो पहले घटित हुआ हो या ना हुआ हो। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन होगा दोस्तों आपका इसके अंदर सी, जो पहले घटित ना हुआ हो। अभूतपूर्व मतलब नेगेटिव है, तो वो क्या है, नहीं हुआ है। और भूतपूर्व मतलब हो गया है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा अद्वितीय शब्द का अर्थ बताना है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है। अगला है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे क्या बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, अपन सूखा तो नहीं बोलेंगे उसे, अधेर भी नहीं बोलेंगे, पर्णल भी नहीं बोलेंगे, अपर्ण। मतलब उसके पत्ते, पत्ते को क्या बोलते हैं, पर्ण बोलते हैं संस्कृत में, तो अपर्ण हो गया। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, जिसके पार, उसको बोलेंगे पारदर्शक। अगला, जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन अशक्त, क्योंकि उसके अंदर क्या है, शक्ति नहीं है। ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वगामी। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रियवदा बोलेंगे। या अपन उसे प्रेयसी, प्रेयसी तो राधा के उसमें आ जाएगा केस में। ठीक है, तो अपन उसमें क्या बोलेंगे, प्रिय वदा। ये 2 बार पूछा गया है, रिपीट हुआ था। ठीक है। अगला है, जो सबके आगे रहता है तो उसे बोलेंगे अग्रणी। अग्रणी बोलेंगे उसे, क्या कहेंगे, अग्रणी, जो सबसे आगे रहता है। जिसका जन्म बाद में हुआ है, जिसका जन्म क्या हुआ है, बाद में, तो उसे बोलेंगे अनुज। अग्रज होता है आपका जिसका जन्म पहले हो जाता है। ठीक है। अगला है, अन्य मनसक्य। अन्य मनसक मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा होता है। ठीक है। अगला आपका, नवीन बनाने की क्रिया। एकदम नवीन बनाने की क्रिया, उसको बोलेंगे आधुनिकरण हो रहा है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको क्या बोलेंगे, अगोचर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, अगोचर। अगला है, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अपवाद। एकदम जो नियम के विरुद्ध कौन होता है, अपवाद। अगला है, क्रम के अनुसार को क्या बोलेंगे अपन, क्रम के अनुसार जो होता है वो यथाक्रम होता है। ठीक है। अगला, जिसमें दया की भावना ना हो उसमें क्या होगा, वो निर्दयी है, एकदम निर्दयी आदमी है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या होता है, कुलीन तो होता है अच्छा के लिए। ठीक है। कुलंगार, उसे कहेंगे अपन कुलंगार, उसने क्या करा है, अपने कुल का नाश कर दिया। कूप मंडूक होता है एकदम सीमित ज्ञान वाला, जो एकदम मतलब भोंड बुद्धि, एक तरह से सीमित ज्ञान, एक तरह ये बोल सकते हैं आप। कठिनाई से होने वाला कार्य को क्या बोलेंगे, कठिनाई से होने वाले काम को अपन क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अपना कष्ट साध्य।
ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, कठिनाई एकदम कष्ट से हो रहा है, कष्ट से साध्य हो रहा है, मतलब कष्ट से कोई काम साध्य हो रहा है, कठिनाई से। ठीक है, कष्ट साध्य। जिसका जन्म शरीर से हुआ है। किससे हुआ है? शरीर से, उसको बोलेंगे पिंडज। क्या कहते हैं उसको अपन? पिंडज। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का होती है, और नीचे वाली को उत्पत्य का बोलते हैं। चार भुजाओं वाला क्या होता है? चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजाओं वालों को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से, जो विवाद एकदम लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, उसे बोलेंगे तटस्थ। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय को क्या बोलेंगे? सहमति बोलेंगे, या जनमत बोलेंगे, या अल्पमत नहीं होगा, बहुमत नहीं होगा आपका, उसको क्या बोलेंगे? आधे से अधिक लोगों की मिलकर राय। तो आधे से अधिक की बात चल रही है, तो यहाँ पे अपना बहुमत राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या बात चल रही है यहाँ पे? आधे से अधिक की बात चल रही है, अधिक मतलब बहुत लोगों की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जिसे बुलाया ना गया है, उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे अनाहुत, जिसको नहीं बुलाया गया है। ठीक है, अगला है, बिना विचारे विचार किया गया विश्वास। मतलब अंधविश्वास होता है, जैसे बिना विचार किया हुआ अपन अंधभक्त हो जाते हैं कोई इंसान, इस टाइप से। जिसकी गहराई का पता ना हो, उसको बोलेंगे अगाध। अगला, जिस किसी के पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी। वो पीछे पीछे चल जाता है, किसके भी पीछे चल जाता है? अनुगामी। गोद लिया पुत्र क्या होता है? दंतक पुत्र होता है। वो क्या होता है? दंतक पुत्र होता है। अगला है, जो निगाह से परे हो। तो परोक्ष। परोक्ष क्या होता है आपका? परोक्ष ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निगाह से परे हो। प्रत्यक्ष होता है निगाह के सामने, परोक्ष मतलब होता है निगाह के पीछे। ठीक है, अगला है, गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं? ग्राम में रहने वाले को ग्रामीण बोलते हैं, ना कि गवार। अगला, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम होता है। क्या होता है? दुर्दम। ठीक है, आपका ऑप्शन सी। अगला, जो दूसरों के अधीन होता है। क्या होता है? दूसरों के अधीन, उसे बोलेंगे पराधीन। जो स्त्री विद्वान हो, जो एकदम विद्वान हो, तो उसको क्या बोलेंगे? विदुषी। एकदम बहुत ही ज्यादा विद्वान है ये लड़की। अगला है, पूछने योग्य। पूछने योग्य क्या चीज होती है? ये होती है प्रस्ताव्य। ठीक है, प्रश्न नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि ये वाक्यांश वाली जो शब्द, अलग टाइप की शब्दावली होती है। इसमें क्या होता है? पूछने योग्य बोला है, तो प्रश्न मतलब होता है एक तरह से पूछ रहे हैं हम, प्रश्न योग्य मतलब पूछने योग्य। ठीक है, अगला है अपना, जो जन्म से अंधा है, तो वो क्या है? जन्मान देव। क्या है वो? जन्मान। जो मोक्ष चाहता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिगीसा बोलते हैं, जुगुप्सा बोलते हैं, अभिप्सा बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं जिगीसा। क्योंकि ग आ रहा है, तो जीतने की इच्छा। अपनी हत्या करने वाले को आत्मघाती। जो कभी बूढ़ा ना होता, उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं, अजर बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं अजर। जो कभी भी जर नहीं है, मतलब अजर है वो। ठीक है, अमर है, जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, अगला है, जो आंखों के सामने होता है। अभी आया था आंखों के पीछे, अब आंखों के सामने होएगा, तो क्या होएगा आपका? प्रत्यक्ष होगा। जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वो बंजर होती है। क्या होती है? बंजर होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको पूरा 120 क्वेश्चन करवा दिए वाक्यांश के। अब आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप एक वीडियो को लाइक करना, और चैनल को दोस्तों सब